हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ के 2023 के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इसके पहले हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले टोटल 11 सेशन हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका 2 ऑप्शन मिस है, एक 3 है, एक 40 से याद रखा जाएगा। बात किया जा रहा है कि दो समांतर रेखाओं के दीर्घ अनुपात दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में हम लोग दीर्घ कोसाइन के भी नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं दो समांतर रेखा का बात करते हैं तो इसके पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लेते हैं कि यदि दो लाइन है L1 और L2 क्या है, समांतर है। जब दो लाइन समांतर होते हैं तो उसके जो रेखा समांतर होता है तब क्या देखने को मिलता है कि दोनों का दीर्घ अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर होता है C1 बटे C2 के। अब यहाँ पर ये पहला वाला जो दीर्घ अनुपात होता है, पहला रेखा का A1 B1 C1 होता है, ये A2 B2 C2 होता है। अब इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो x बटे क्या हो जाएगा 20, तो x बटे 20 बराबर होगा 5 बटे 10 के, बराबर होगा 3 बटे 6 के। हमको x का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों समीकरण को इसको इसके साथ वाला को लेकर सॉल्व करते हैं x का मान। तो x बटे 20 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बटे 10। 5 से अगर काटेंगे तो ये 2 मरतबे कटेगा और नीचे से नीचे ये काट सकते हैं। तो x बटे 10 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में x का मान क्या निकल के आएगा 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। इसे पीछे पहले से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बार बार ये सब चीज़ें लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। कि जब दो रेखा समांतर होता है उसका दीर्घ अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जब लंब होता है तो उसका गुणनफल करके योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये चीज़ें भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो रेखा है, समांतर रेखाओं का दीर्घ अनुपात। यहाँ पर भी समांतर का ही चर्चा हो रहा है कि दो समांतर रेखाओं का दीर्घ अनुपात दिया हुआ है। पहला जो रेखा है उसका दीर्घ अनुपात है A1 B1 C1, दूसरा जो दीर्घ अनुपात है उसका A2 B2 C2 है। दोनों रेखा जब समांतर होता है तो दोनों रेखा का समांतर तब बोला है कि A1 C2 बटे A2 का मान बताना है। सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं, तभी हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए कि अगर दो समांतर रेखा होता है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, बराबर होगा C1 बटे C2 के। ठीक है। अब यहाँ पे मान किसका निकालना है, A1 के साथ C3, A1 के साथ क्या आना चाहिए, C3 आना चाहिए। तो हम ये दोनों को लेते हैं, ये दोनों को लेंगे तो ये आ जाएगा A1 C1 C2 आ जाएगा। तो ये दोनों को हम लेते हैं साथ में। तो A1 बटे A2 बराबर होगा C1 बटे C2 के बराबर है, तो ले लिए। अब इसको सबसे पहले त्रिज्या गुना कर देते हैं, या इधर C2 भाग में है, इधर क्या है C2 भाग में, इधर आ गया तो गुना में। तो A1 C2 हो जाएगा, बटे में क्या है A2, अब बराबर में इधर क्या बचेगा, अब C1 बचेगा। तो आप मैच कर सकते हैं खुद ही कि A1 C2 बटे A2 का जो मान होगा किसके बराबर होगा, C2 के बराबर होगा। इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब समतल से ही ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इंग्लिश में भी ले लेते हैं क्वेश्चन को, उसके साथ ऑप्शन भी हम लोग ऐड कर लेंगे। अब सभी से क्वेश्चन बहुत फास्ट बनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैथ में बता चुके हैं,
बहुत सारी चीज़ों का डिवीजन भी हो चुका है। बोला जा रहा है दो परस्पर लंबवत रेखाओं का दीर्घ। अब यहाँ पर लंबवत वाला आ ही गया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जैसे पहले भी बताए हुए हैं कि यदि हम लोग रेखा के L1 L2 से दिखाते हैं तो L1 अगर लंब है L2 पे, जब दो रेखा लंब होता है तब क्या देखने को मिलता है, जो त्रिक अनुपात होता है, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जब दो रेखा लंबवत होता है उसका दीर्घ अनुपात का गुणनफलों का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब ये वाला पहला वाला बनेगा A1 B1 C1 का मान, ये बनेगा A2 B2 C2 का मान। अब ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो जब लंबवत होगा तो दोनों का जो गुणनफल होगा, मतलब 2 में x से गुना होगा तो 2x, और प्लस 3 में y से गुना होगा तो 3y, और 5 में 4 से गुना होगा तो 4 5 20, बराबर का हो जाएगा 0। हमको जिसको मान निकालना है 2x प्लस 3y का मान निकालना है, तो 2x प्लस 3y को इधर रख लेते हैं, अब 20 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, इसका मान क्या निकल के आ गया -20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सदिश से जो परिमाण निकालने, बोले भी थे कि हर एक साल आना ही आना है, एक क्वेश्चन देगा जो सदिश का परिमाण निकालने के लिए देता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देता है। तो बताया जाता है कि अगर कोई सदिश है AI प्लस BJ प्लस CK, अगर कोई सदिश है तो इस सदिश का अगर परिमाण निकालना है तो परिमाण निकालने का तरीका क्या होता है कि रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C² होता है। तो सदिश दिया हुआ है तो परिमाण निकालने का जो IJK का घटक होता है, जो IJK का घटक होता है वही क्या हो जाता है, उसका हम लोग रूट ले लेते हैं तो उसका परिमाण निकल के आता है। तो बस इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, -4 है, -5 है, माइनस साइन के साथ हमेशा लेना है। 3 का हो जाएगा पहला, सॉरी यहाँ पर जो घटक है पहला 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9, 4 चौका 16, 5 5 25, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही हो जाता है। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 16 9 25 25 25 50 हो गया, तो रूट में अंदर 50 हो गया। 50 से रूट में क्या निकलेगा, 5 गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे तो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर, दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब उसके प्रत्येक एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब उसके प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वो बराबर होता है तो दोनों मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है कि एक दूसरे क्या है, बराबर है। अब अगर इसका एलिमेंट का बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये लिखने में कुछ मिस्टेक किया है क्या, चलिए यहाँ पर लिखने में ये पहला एलिमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है और दो कॉलम है। यहाँ पर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ये क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो 2a - 7 है तो ये a के बराबर होगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 किसके बराबर होगा, b - 1 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से a का मान सॉल्व करते तो ये a इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2a - a, इधर -7 है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। और यहाँ से b का मान निकालना है तो माइनस में 1 है तो इसको इधर भेज देते हैं तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, b। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 7। अगर यहाँ पर
बी का मान निकालते हैं तो बी बराबर कितना निकल कर जाएगा, तो बी बराबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का मान हो गया 7 और बी का मान 2 हो गया, तो ए की जगह यहाँ पर 7, बी की जगह 2। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। और 2 ऑप्शन है जिसमें हम लोग 0 और 1 दिया हुआ है। अब देखा जाए अगर इसको, तो अगर हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। तो कुछ हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे, जो डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन यूज करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो देखा जाए कि ये वाला, ये पहला रो होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। अगर तीसरा में से घटा के, अगर तीसरा में से घटा कर तीसरा में से दूसरा को घटा कर लिखा जाए, तीसरा में से दूसरा को घटा कर लिखा जाए तो ये शायद पहले वाला के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन एक यूज कर रहे हैं, तीसरा रो को चेंज करेंगे कैसे, तो रो 3 में से रो 2 को घटाकर, रो 3 में से रो 2 को घटाकर, बाकी किसी में कोई परिवर्तन तब नहीं आएगा। तो पहला जैसे है वैसे ही लिखाएगा, इसलिए कि यहाँ पर R3 को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर दूसरा में भी कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे वैसे लिखाएगा। तीसरा को चेंज करें, तीसरा में से दूसरा को घटाएगा तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 22 में से 17 घटेगा तो 5 बचेगा। अब बताया जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका 2 रो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा बराबर हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन में दिया हुआ था 0, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी हम लोग को डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो ये भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे तो शायद ये भी, हाँ ये भी, इसका भी 2 रो बराबर लाया जा सकता है या 2 कॉलम बराबर लाया जा सकता है। कैसे, तो देख सकते हैं अगर इसमें से ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो पहला कॉलम में से दूसरा को घटा कर लिखते हैं, ये तीसरे के बराबर आ जाएगा। मतलब एक ऑपरेशन यूज करेंगे, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2। तो देखो जिसको चेंज करते उसी वही चेंज होगा, बाकी जैसे भाई। तो C1 को चेंज कर, इसमें से इसको घटाकर, तो 1 में से 2 घटेगा तो -1, 5 में से 4 घटेगा तो 1, 7 में 6 घटेगा तो 1, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं करे तो जैसे है वैसे लिखा जाएगा। अब देख सकते हैं कि पहला और तीसरा कॉलम जो हो गया बराबर हो गया। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, ज़्यादातर जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए देगा ना, उसमें क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादातर उसमें देखने को मिलेगा कि आंसर क्या होता है, 0 होता है। मैक्सिमम 90% हम बोल रहे हैं, पूरा को नहीं बोल रहे, लेकिन 90% ऐसा चांस बनता है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे डिटर्मिनेंट का ही लाइन से क्वेश्चन है। ये भी डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है, और 2 गुने 2 क्रॉस का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया गया था कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ये 2 गुने 2 कोटि का डिटर्मिनेंट। तो पहले इसमें इससे गुना करते हैं, फिर इसमें इससे गुना करते हैं। पहले ये दोनों गुना करके लिखते हैं और फिर ये दोनों गुना करके लिख के घटा देते हैं। तो पहले गुना क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, और फिर माइनस कर देना, ये दोनों का गुणनफल होता है सेक थीटा गुने कॉस थीटा। अब हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे को उल्टा होता है। इसको उल्टा करके अगर लिख देते हैं, और यहाँ पर भी कॉस सेक को ही पलट देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं 1/, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो बचेगा ऊपर में आवा -1 -1,
जीरो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। ये हम लोग को उल्टा होता है कॉसेक साइन का साइन, और यहाँ पर सेक कॉस का उल्टा होता है, उसी का यहाँ पर प्रयोग करके हम लोग मान निकाल लिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। मैट्रिक्स का यहाँ पे हम लोग को गुना करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसको गुना करना कल बताए भी थे। गुना कैसे किया जाता है, पहला रो का गुना पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो का ही गुना दूसरे कॉलम के साथ गुना किया जाता है, और इसको हम लोग पहला रो में ही लिखते हैं। पहला जब रो का गुना जब तक होते रहेगा वो पहला रो में ही लिखाएगा गुना करने के बाद। तो पहला रो का गुना पहले कॉलम के साथ करते हैं तो 1 में 2 से गुना होगा, 0 में 0 से गुना होगा, उसको जोड़ देते हैं, इसमें इससे। तो 2 में 1 से गुना होगा 2, 0 में 0 से गुना होगा 0, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे भी लिख सकते हैं 2 + 0। फिर पहला रो का ही गुना दूसरे कॉलम के साथ हो रहा है, तभी इस पहले वाला रो में ही लिखना है। तो इसका गुना इसके साथ होगा तो 1 में -3 से गुना होगा तो -3, और 0 में 4 से गुना होगा तो प्लस इसको जोड़ा जाता है, तो 0 में 4 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉलम की संख्या खत्म हो गया, तो पहला रो का काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पर पहला रो यहाँ पर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो आते हैं तो यहाँ पर भी दूसरा रो शुरू होगा। दूसरा रो का गुना फिर से पहला कॉलम के साथ शुरू होगा, तो 0 में 2 से गुना होगा 0, और 1 में 0 से गुना होगा 0, और दोनों को जोड़ देना है। फिर दूसरा रो का दूसरे कॉलम के साथ होगा, तो 0 में -3 से गुना होगा 0, और 1 में 4 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, -3 में 0 जुड़ेगा तो -3 बचेगा, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में मैच कर सकते हैं तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैट्रिक्स का गुना ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहला मैट्रिक्स का जो है वो एक ही रो है और दूसरा मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है। तो अगर इसका गुना हम लोग करते हैं तो तरीका क्या है गुना करने का, पहला रो का पहला कॉलम के साथ, बाकी और कुछ बच ही नहीं रहा है। तो पहला रो का पहला कॉलम के साथ 6 में 1 से गुना होगा तो 6, और प्लस 5 में -1 से गुना हो -5। अब पहला रो का दूसरे कॉलम रहता तब ना गुना करके लिखते, तब है ही नहीं, इसमें दूसरा रो भी नहीं है तो दूसरा रो का गुना ही नहीं हो, दूसरा रो भी नहीं बनेगा, तो बस यही एक ही एलिमेंट रह जाएगा इसमें, और यहाँ पर यही एक एलिमेंट रह जाएगा। इसका जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 6, ये -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट बचेगा, और ये ऑप्शन हो गया कौन सा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया किसका क्वेश्चन, डेरिवेटिव का क्वेश्चन। अब अगर बात करते हैं डेरिवेटिव का, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने का तरीका यहाँ पे है कि जो गुणांक होता है वो बाहर आ जाता है, गुणांक जो होता है वो बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव उसके बाद जो बचा हुआ है उसको डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो बताया जाता है डेरिवेटिव में कि हम लोग डेरिवेटिव का या इंटीग्रेशन का फार्मूला वही यूज कर सकते हैं। जैसे cos x है तो या x की जगह कुछ और भी रहेगा तो फार्मूला यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में, बशर्ते कि ये x रैखिक रूप में है तो रैखिक रूप में ही होना चाहिए। रैखिक रूप का मतलब है कि x का घात जो होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर x का घात 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, तो 1 है। सिर्फ यहाँ पर शर्त है कि क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में जो x का गुणांक होता है उसको क्या करते हैं, उससे गुना कर देते हैं, तो आंसर वही हो जाएगा 2 गुने x का गुणांक यहाँ पर कितना है
3/4 है तो x का गुणन 3/4 हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन होता है तो माइनस साइन हो जाएगा, जो एंगल रहेगा वही एंगल को यहाँ पर लिख देना है। अब ये यहाँ पर ये 4 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, साइन 3x/4 हो जाएगा। डेरिवेटिव का यही नियम होता है कि जो x यहाँ रैखिक रूप में है, अगर यहाँ पर रैखिक रूप में है तो हम लोग उसी को यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि जो वहाँ पे जो गुणांक है उससे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, तब भाग हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी e के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है e के पावर x ही रह जाता है, तो e के पावर -3x का भी डेरिवेटिव वही रह जाएगा, बस यहाँ पर x रैखिक रूप में है तो जो x का गुणांक है उससे गुना हो जाएगा। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है -3 है, यहाँ पर -3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। तो चलते अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन का बात करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये फार्मूला ध्यान में रखें सभी को। ये फार्मूला पहले भी लिखवा चुके हैं, d/dx अगर a के पावर x का डेरिवेटिव, e के पावर नहीं a के पावर x का डेरिवेटिव पूछे तो ये a के पावर x हो जाता है log a हो जाता है, a के पावर x log a हो जाता है। बस इसी को यहाँ पर ध्यान में, यहाँ पर a की जगह कितना है तो 11 है, तो ये क्या लिखाएगा 11 के पावर x log 11 हो जाएगा, 11 के पावर x log 11 हो जाएगा। बस एक लाइन का आंसर है, कुछ नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का अगर चर्चा करते हैं, अब नीचे में दे दिया या तो भाग विधि यूज करें, इसके लिए क्या करें भाग विधि यूज करें। ऊपर में यहाँ पर 2 फलन रहता है, ऊपर और नीचे वाला फलन का यूज करके भाग विधि से निकाल सकते हैं। या एक तरीका है इसको, जब नीचे में ऐसा लिखा हुआ है ऊपर में अचर पद है, जब भी ऊपर में अचर पद रहेगा तो भाग विधि यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको तरीका है जो 3x - 2 जो नीचे में लिखा हुआ है, अगर इसको ऊपर में लिखते तो घात कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर ऊपर में लिखते तो घात कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब घात वाला फार्मूला यूज करेंगे। घात वाला फार्मूला बता दिए है कि अगर x के जगह कोई रैखिक बहुपद से रिप्लेस हो जाए तो घात वाला वही सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। घात वाला फार्मूला, पावर वाला फार्मूला क्या होता है n × x + b के पावर n-1 हो जाएगा, बशर्ते कि x के गुणांक से इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। बस यहाँ पर भी वही फंडा यूज करना है। यहाँ पर जो घात है तो घात यहाँ पर कितना है, तो घात जो है -1 है, तो n की जगह -1 है तो -1 लिख दिए। इस पर से एक घात घट जाएगा तो 1 - 1 में 1 घटेगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। बशर्ते कि यहाँ पर जो x का गुणांक है उससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3 × 3x - 2 के पावर -2। अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको नीचे लिखना चाहते हैं, घात जब भी निगेटिव है तो इसको हम लोग नीचे लिख के इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, तो 3x - 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब इस ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये सब आसान तरीका से बनेगा। अगर आप इसके पहले का सेशन नहीं देखे तो जरूर सबसे पहले आप इसके पहले का सेशन देख ले, बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। और वीडियो को स्किप ना करें, जितना क्वेश्चन बताया जाता है डिटेल हर एक क्वेश्चन को देखें, इसमें एक न एक कोई आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलने वाला है।
ठीक, जहाँ तक हो सके अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे को भी बोल सकते इस वीडियो को शेयर कर दे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।